Good morning to all of you. Today we will discuss self-practice 13b. Before this, firstly we understand nets of solid shapes. What is nets of solid shape? A net is an arrangement of two-dimensional figure that can be folded to make a three-dimensional figure. जो नेट होता है ना, किसी भी फिगर का नेट बनाने के लिए हमको पूछा जा सकता है. तो ये नेट क्या है? नेट एक अरेंजमेंट है जो कि टू डायमेंशन फिगर को फोल्ड करके हम थ्री डायमेंशन फिगर बनाने में मदद करता है. ठीक है, तो ये क्या होता है? नेट ऑफ द सॉलिड शेप. तो ये आपको 2 लाइन की डेफिनेशन लिखनी है आपको. ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सेल्फ प्रैक्टिस 13b. सेल्फ प्रैक्टिस 13b मैंने बुक में ही फिल किया है, आप इसको बुक से देखकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना. क्वेश्चन नंबर 1 इज कॉपी ईच नेट इनटू योर बुक एंड ऐड द फेस दैट इज नीडेड टू मेक द नेट ऑफ द नेम्ड सॉलिड शेड द एडिट फेस. ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा सॉलिड फिगर हमको जो दिया गया है, जैसे फर्स्ट वाला है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, सेकंड है क्यूब, ये इनकम्प्लीट फिगर हुआ है. ठीक है, तो हमको कंप्लीट करना है और जो भी हम इसमें ऐड करेंगे कंप्लीट करने के लिए उसको हमको शेड भी करना है. ठीक है, तो इसका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म. रेक्टेंगुलर प्रिज्म में 4 फेसेस होने चाहिए थे, 1 2 3. फोर्थ वाला हमने अपने से ऐड किया और जो ऐड किया उसको हमको क्या करना था? पूरा शेड करना था. तो हमने क्या किया? उसको पेंसिल से शेड भी कर दिया. ठीक है, फिर आता है क्यूब. क्यूब में कितने होते हैं? 6 फेसेस होने चाहिए. तो 1 2 3 4 5 फेसेस दिए थे, एक और बनाना था तो हमने ऊपर ऐड किया और उसको क्या कर दिया? शेड कर दिया. अब टोटल 6 हो गए, तो क्यूब जो है वो कंप्लीट हो गया. ठीक है, ऐसे स्क्वायर प्रिज्म. स्क्वायर प्रिज्म में देखो 1 2 3 4 होने चाहिए स्क्वायर के लिए, लेकिन ये इधर पे यदि ऐसा बॉक्स है तो यहाँ पे क्या है? इनकम्प्लीट. तो हमने अपने से ऐड किया और उसको क्या कर दिया? शेड कर दिया. ऐसे ही ट्रायंगुलर प्रिज्म. ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए 1 2 3 होने चाहिए, तो एक नीचे क्या किया? थर्ड ऐड करी और उसको क्या किया? शेड किया. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, मैच ईच सॉलिड टू इट्स नेट्स. ठीक है, ईच सॉलिड को उसके नेट से जो है वो क्या करना है? मैच करना है. देखो क्यूबॉइड फर्स्ट है. क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का फर्स्ट वाला ही फिगर आएगा. ठीक है, क्यूबॉइड का क्या रहेगा? फर्स्ट वाला ही रहेगा. सेकंड है क्यूब. क्यूब में क्या चाहिए रहता है? मैंने बताया 6 चाहिए होते हैं, 6 फेसेस होने चाहिए. तो देखोगे कहाँ पे है? तो देखो इस वाले डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 है ना फेसेस, तो क्यूब की क्या बन जाएगी? थर्ड वाली. ठीक है, सी ट्रायंगुलर पिरामिड. ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए हमको क्या होता है? 3 होने चाहिए. ठीक है, 3 पिरामिड के शेप के होने चाहिए. तो ये देखो 1 2 3 ट्रायंगुलर पिरामिड. तो सी वाले का आंसर कौन सा होगा? VII, 7th वाला. ठीक है, डी है रेक्टेंगुलर पिरामिड. रेक्टेंगुलर पिरामिड के लिए हमको 4 चीजें चाहिए होंगी, तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा है जिसमें 4 शेप है. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर ये देखो 1 2 3 4 रेक्टेंगुलर पिरामिड ये होगा. ठीक है, रेक्टेंगुलर पिरामिड ये रहा. फिर उसके बाद आता है अपन का कोन. कोन जो है वो उसमें क्या होता है? कोन में एक 1 हेड पॉइंट होता है. तो 1 हेड पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा हमको, ये कोन के शेप का 1 हेड पॉइंट. तो इसका आंसर आ जाएगा 8th वाला. सिलेंडर में क्या होता है? 2 हमारे पास क्या होने चाहिए? कोन के सर्कल के फेस के लिए होने चाहिए और ऐसा कुछ शेप होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा? सिलेंडर के लिए. स्क्वायर पिरामिड का VI वाला ये, और ट्रायंगुलर प्रिज्म का कौन सा? 5th नंबर वाला आ जाएगा ट्रायंगुलर प्रिज्म. 1 2 3 होते हैं. ठीक है, ट्रायंगल के शेप के प्रिज्म ट्रायंगुलर प्रिज्म. तो ये हो गया. ऊपर भी हमने सीखा था ट्रायंगुलर प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है ना. तो ये हो गया. तो ये आप उसको मैच कर लेना, या आप क्या करना? क्यूबॉइड के बगल में उसका आंसर वाला डायग्राम बनाना, फिर क्यूब लिखना, क्यूब के बगल में उसके आंसर वाला डायग्राम बनाना. ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ द नेट ऑफ अ क्यूब. क्यूब जो है वो हमको नेट, क्यूब का हमको नेट ड्रॉ करना है. पुट द नंबर 1 to 6, उसमें से 1 to 6 नंबर पुट करने हैं ऑन द फेसेस सो दैट द नंबर ऑन अपोजिट फेसेस एडेड टू 7. कैन दिस बी डन इन मोर देन 1 वे? इफ सो गिव ऑल वेज 1 हैज बी डन फॉर यू. तो देखो उसने एक हमको नेट बना के दिया है क्यूब का. क्यूब में 6 फेसेस चाहिए रहते हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, उसने यहाँ पे नंबर पुट कर दिए. अब बोल रहा है कि इसका अभी ऐसा नेट बनाए ना, ऐसा फिगर बनाए. तो क्या दूसरे भी क्यूब के फेसेस को मतलब बना के हम शेप बदल सकते हैं? यस, ऑफकोर्स बदल सकते हैं. ये देखो 6 फेस होने चाहिए, कैसा भी फिगर बनाओ. 1 2 3 4 5 6 है ना. देखो इसने ऐसा कुछ बनाया, तब भी ये क्यूब का ही नेट है. ठीक है, और नंबर पुट कर दिए उसने 1 2 3 4 5 6. हाँ, ऐसे किया. ऐसे ही फिर से बनाया, लेकिन क्या किया? नंबर की पोजीशन चेंज कर दी, 1 2 3 4 5 6. तो ये पॉसिबल वेज हैं. तो आप 2 कोई से भी बना लेना, 1 और ये 2. ठीक,
क्वेश्चन नंबर 4, नेम द डिफरेंट प्लेन शेप्स नीडेड टू ड्रॉ द नेट ऑफ। ठीक है, नेट ड्रॉ करना है डिफरेंट प्लेन शेप्स। ठीक है, मतलब क्यूब जो है, क्यूब के लिए हमको यदि उसका क्या बनाना पड़े, नेट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो कौन से शेप को हम नीड कर सकते हैं क्यूब के लिए, तो स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखो ऊपर क्यूब जो है, क्यूबी का ही नेट बना है, लेकिन हर एक क्यूब जो है, हर एक क्यूब का फेस जो है वो क्या है, एक स्क्वायर है ना, तो क्यूब के लिए क्या होता है, स्क्वायर हो गया। ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए क्या चाहिए होता है, ट्रायंगल चाहिए होते हैं बनाने के लिए, और रेक्टेंगल चाहिए रहते हैं। ये देखो जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म ये है, ठीक है, तो ये देखो रेक्टेंगल चाहिए रहा और ये ट्रायंगल चाहिए था, इन दोनों से मिलके बना होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर को, ट्रायंगल और रेक्टेंगल की नीड होती है इसको बनाने के लिए। ट्रायंगुलर पिरामिड बनाने के लिए सिर्फ ट्रायंगल की नीड होती है, सिर्फ ट्रायंगल का यूज करके हम ट्रायंगुलर पिरामिड बना सकते हैं। सिलेंडर बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो रेक्टेंगल चाहिए, ये देखो एक रेक्टेंगल चाहिए, और 2 सर्कल चाहिए रहते हैं ना, तो सर्कल चाहिए रहते हैं, तो रेक्टेंगल और सर्कल की नीड होती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बताना था कि ये जो है बनाने के लिए हमको किस किस की नीड होगी। क्यूब बनाने के लिए स्क्वायर की नीड होगी, ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाने के लिए ट्रायंगल और रेक्टेंगल की, ट्रायंगुलर पिरामिड बनाने के लिए सिर्फ ट्रायंगल की, सिलेंडर बनाने के लिए सर्कल की और रेक्टेंगल की। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज नेट विल नॉट फोल्ड अप टू गिव अ क्यूब। ठीक है, क्यूब बनाने के लिए इनमें से हम मतलब ऐसा कौन सा शेप है जिसको फोल्ड करें तो क्यूब नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है फेजेस, इसको कैसा भी करोगे फोल्ड करके करोगे तो आपका क्यूब बन जाएगा, क्योंकि इसमें 6 फेजेस हैं। ठीक है, बी वाला देखो 1 2 3 4 5 6 फेजेस हैं, कैसे भी घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा। इस पे भी 6 फेजेस तो रहती हैं, लेकिन फोल्ड करने पर बनना चाहिए। लेकिन ये शेप जो है ऐसा वाला, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 तो हैं, लेकिन इसको कैसे भी फोल्ड करोगे ना, तो कार्डबोर्ड में फोल्ड करोगे तो इसको घुमाने पर आपका क्यूब का फेस, क्यूब जो है, क्यूब का नेट जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखना, ऐसे फिगर के लिए क्यूब का नहीं बनेगा। तो सी वाला एक ऐसा फिगर है, डी वाले का भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 जिसमें बना है ना, ऐसे 4 टाइप का, वो शेप जो है वो क्यूब बनाने के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सी वाले को आप क्या करोगे, टिक करोगे कि ये नहीं, इसका आंसर नहीं हो सकता। 6 वाला, विच वन ऑफ दीज नेट कुड फॉर्म अ पिरामिड। इन 3 ABC में से पिरामिड बनाने के लिए कौन सा नेट यूज हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा, बी वाला। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द नेट्स ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड। ठीक है, आपको इनके नेट ड्रॉ करने हैं। पहला क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म हमने अभी आगे भी देखा, ये ऐसे वाले फिगर को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसमें 3 जो होते हैं वो फेसेस होते हैं, 2 ट्रायंगल की चाहिए रहती हैं। ठीक है, 3 रेक्टेंगल चाहिए होते हैं और 2 ट्रायंगल चाहिए होते हैं, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का नेट ऐसा कुछ होता है। ठीक है, फिर आता है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसके अंदर एक अपोजिट उसका दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये हो जाता है टेट्राहेड्रॉन, जिसमें क्या होते हैं, 6 वर्टाइसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हेड्रॉन नाम से ही समझ में आ रहा है, टेट्रा मतलब ट्रायंगल के शेप का और हेड्रॉन होता है 6 वर्टाइसेस। ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए भी क्या होते हैं, 6 चाहिए रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, क्यूबॉइड का कुछ ऐसा होता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ नेट ऑफ द सॉलिड गिवन इन द फिगर। आपको एक फिगर दिया गया है, इसका हमको नेट, ये तो फिगर दिया है, इसका नेट डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो देखो नेट डायग्राम बनाने के लिए पहले तो इसमें कितने, 2 ट्रायंगल नीड है। ठीक है, एक ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 2 ट्रायंगल बन गए। ठीक है, अब ये जो बीच वाले हैं उसमें ये हमको एक क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ये बीच में हम बनाएंगे रेक्टेंगल। ठीक है, फिर उसके बाद हम इधर साइड में देखेंगे तो हमको 2 क्या दिख रहे हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऊपर इस डायग्राम का नेट डायग्राम कैसे बनेगा, 2 ट्रायंगल की नीड है, एक बीच में रेक्टेंगल की, 2 स्क्वायर की। ठीक है, अब ट्रायंगल जो था उसकी साइड्स क्या क्या थी, 12 और 16, तो ये देखो 12 और 16 लिख दिया। ठीक है, बीच में ये जो रेक्टेंगल है उसकी साइड क्या है, 20, तो ये लिख दिया 20, और ये जो स्क्वायर ये जो बने हुए हैं वो कितने, 9 सेंटीमीटर के, तो 2 स्क्वायर क्या हो गए, 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये उसका नेट डायग्राम हो गया। ठीक है, फिगर का मतलब होता है, फिगर जो है ना उसमें वो ऐसा 3D शेप है, तो 3D शेप में फिगर जो है वो अच्छे से नहीं दिखता, तो उसके नेट डायग्राम को देखकर हम उसका अच्छे से पता चल सकता है कि उसमें क्या क्या मेंशन है। जैसे इसमें देखो 2 स्क्वायर थे, एक ट्रायंगल था, 2 ट्रायंगल थे, एक रेक्टेंगल था, है ना, तो ये चीज़ का नेट डायग्राम हमको अच्छे से क्लियर करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका 13B जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन 13 चैप्टर में आपको
जो इसके MCQs और चैप्टर टेस्ट है वो भी करना है, ठीक है। तो इसको भले कॉपी में नोट नहीं करना, अपनी बुक में टिक लगा लेना और पेपर के लिए, एग्जाम के लिए बुक से पढ़ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज MCQ का क्वेश्चन नंबर 1, विच फिगर है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है। ऐसे कौन सा फिगर है जिसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म का, ठीक है। ट्रायंगुलर में नहीं हो सकते, ट्रायंगुलर में 3 होंगे, ट्रायंगुलर के जो भी होंगे उसमें 3, रेक्टेंगल के किसमें 4, तो कौन सा ऐसा फिगर होगा रेक्टेंगुलर फेसेस का, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ए वाला टिक कर लेना। सेकेंड, विच फिगर डज नॉट हैव 2 कॉन्ग्रुएंट बेसिस, ठीक है, किसके जो हैं 2 कॉन्ग्रुएंट बेसिस नहीं होते हैं, पिरामिड के, ठीक है, पिरामिड का 1 होता है, तो ये पिरामिड के नहीं होते 2 कॉन्ग्रुएंट बेसिस। क्वेश्चन नंबर 3, द शेप ऑफ अ लॉग रिसेंबल्स विच सॉलिड, ठीक है। तो ऐसा कौन सा शेप है सॉलिड का, मतलब जो कि लॉग रिसेंबल है, तो कौन होता है वो, सिलेंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सचिन कंस्ट्रक्ट अ फिगर दैट हैव 1 रेक्टेंगुलर बेस एंड 4 ट्रायंगुलर फेस, ठीक है। तो क्या होता है, एक ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है, आगे अभी आपने पढ़ा था रेक्टेंगुलर पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 5, मुकेश पुट 2 blocks together to build the figure shown, identify the 2 figures he used, ठीक है। ये डायग्राम जो है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए है, तो एक हमको पिरामिड की नीड है और एक प्रिज्म की नीड है, ठीक है। ऊपर एक पिरामिड है, नीचे प्रिज्म, तो 1 पिरामिड 1 प्रिज्म, बी वाला टिक। 6th वाला, विच शेप कैन नॉट बी फेस ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। हेक्सागोनल फिक्स में क्या शेप की हम फेस यूज नहीं कर सकते, ट्राइंगल की शेप की यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ लर्न करने वाले भी हैं, आपको लर्न हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ गिफ्ट बॉक्स इज इन द शेप ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म, हाउ मैनी एजेस एंड वर्टाइसेस डज द बॉक्स, तो कितनी 7 फेसेस 15 एजेस 10 वर्टाइसेस होती हैं। जब आप पेंटागोनल प्रिज्म को बनाओगे ना तो उसमें 7 फेसेस आएंगी, 15 एजेस आएंगी, 10 वर्टाइसेस। 8th वाला, विच 2 सॉलिड्स हैव द सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड पेंटागोनल पिरामिड, इनके दोनों में सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है। विच कैन बी ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ट्रायंगुलर प्रिज्म हु नेट इज शोन, ठीक है। ये एक नेट बना हुआ है, ये किसका बना है, ठीक है। इसमें मतलब कौन कौन पैलर है, तो C एंड P जो है वो पैलर है, फेसेस C एंड P आर पैलर्स, ठीक है। देखो C और P जो है वो परपेंडिकुलर तो नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। A B आर परपेंडिकुलर, A B परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, ये तो पैलर हो गए। K एंड A आर परपेंडिकुलर, K एंड A आर परपेंडिकुलर नहीं, ये भी पैलर है, ठीक है, लेकिन पैलर का ऑप्शन उनके लिए नहीं है, सिर्फ C और P के लिए पैलर है, इसलिए ये वाला टिक गया। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट अ नेट फॉर अ क्यूब, क्यूब के लिए कौन सा नेट यूज नहीं हो सकता, ये वाला, ठीक है, टिक कर लेना। चलो चैप्टर टेस्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 3 डायमेंशनल फिगर दैट, ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर के नेम बताने हैं। हैज अ सर्कुलर बेस एंड वर्टेक्स, ठीक है, जिसका एक सर्कुलर बेस हो, नीचे का बेस जो है वो सर्कुलर बेस हो और 1 वर्टेक्स हो, वो कोन होती है, ठीक है। ये देखो कोन कुछ ऐसी होती है ना, नीचे का बेस कैसा हो गया, सर्कुलर फॉर्म में, और एक वर्टेक्स है सिर्फ और सिर्फ, तो ये हो गया कोन, फर्स्ट वाला लिखोगे फोन। सेकेंड, हैज 2 सर्कुलर बेसिस कनेक्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस, ठीक है, जिसके पास 2 सर्कुलर बेसिस हो और कर्व्ड सरफेस से कनेक्टेड हो, कर्व्ड सरफेस से कनेक्टेड हो, 2 सर्कुलर बेसिस हो, तो ये क्या बन गया, सिलेंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हैज 0 एजेस एंड 0 वर्टाइसेस, जिसकी 0 एज और 0 वर्टाइसेस हो, तो ये क्या बन गया, एक स्फीयर, स्फीयर जिसके ना तो वर्टाइसेस होते हैं ना तो एज। डी वाला, कैन बी मेड फ्रॉम द नेट शोन इन फिगर ए, इस फिगर ए का शोन जो जिसका दिया गया है उसका नेट जो है कौन सी डायग्राम का दिया गया है, तो ये क्या होती है, ट्रायंगुलर पिरामिड, अभी आगे भी बनाई थी ट्रायंगुलर पिरामिड, या टेट्रागोन भी बोल सकते हैं, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। कैन बी मेड फ्रॉम द नेट शोन इन फिगर, ये किसका दिया गया है हमको नेट, तो हम क्या बोलेंगे, क्यूब का। ट्रू फॉल्स बताने, ऑल द फेसेस एक्सेप्ट द बेसिस ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड आर ट्रायंगुलर, ट्रू है ना, स्क्वायर पिरामिड का जो बेस होता है वो ट्रायंगुलर होता है, यस ट्रू, क्या आ जाएगा, ट्रू। अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज ओनली 1 वर्टाइसेस, ट्रायंगुलर पिरामिड के 1 वर्टाइसेस होता है, गलत, सिर्फ 3 होते हैं, ट्रायंगुलर में कितने होते हैं, 3, तो बी वाले का क्या आएगा, फॉल्स। द फेसेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म आर पैरेललोग्राम एंड बेसिस आर ट्रायंगल, ट्रू, ठीक है, जो उसका प्रिज्म होता है उसमें वो पैरेललोग्राम होते हैं और बेस जो होता है वो एक ट्रायंगल के फॉर्म में होता है, यस ट्रू। डी वाला, अ कोन हैज नो एज नो वर्टाइसेस, गलत, कोन का तो एक वर्टेक्स होता है ना 1, ये स्फीयर का होता है, स्फीयर में नो वर्टाइसेस नो एजेस है ना।
ई अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 6 वर्टाइसेस 9 एजेस एंड 5 फेसेस। ट्रू। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, बनाओगे, तो यस सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई ईच फिगर, नेम द वर्टाइसेस, एज एंड बेस। ठीक है, इसमें आपको वर्टाइसेस भी बताने हैं, एज भी बतानी है, बेस भी बताना है। वर्टाइसेस मैंने और नाम भी बताना है कि कौन सा फिगर है। तो ये क्या है, 5 इसकी है, पेंटागोनल पिरामिड है ये। ठीक है, पिरामिड के शेप का है, तो पेंटागोनल पिरामिड। वर्टाइसेस बताओगे तो मैंने क्या बताया था, वर्टाइसेस का मतलब होता है पॉइंट्स। तो ए बी सी डी ई एफ सारे पॉइंट जो है उनको कॉमा करके लिखोगे, वो होंगे वर्टाइसेस। एजिस में क्या आ जाएगी, सारी लाइन आ जाएगी। तो मैंने एजिस नहीं लिखी है आपकी, एजिस आपको पीछे से देख के लिखनी है। ठीक है, एजिस क्या करोगे, पीछे से देख के लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर बेस क्या है, बेस मतलब कि पूरा बताना है। ठीक है, नीचे का बेस क्या है, ए बी सी डी ई, ये नीचे का बेस हो गया ना, तो ए बी सी डी। ठीक है, एज जो है वो पीछे से देख के लिख लेना। सेकेंड वाला इसका बना है, क्यूब बना है। ठीक है, तो शेप क्या लिखेंगे, क्यूब है, या स्क्वायर प्रिज्म बोल सकते हो जिसको। वर्टाइसेस इसमें पूरे नाम बता दोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, एजिस क्या, हर एक लाइन बता दोगे, ए बी सी डी डी ए। ठीक है, फिर ए ई एफ जी जी एच, सब नाम बता दोगे एजिस में। और इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस नीचे का क्या है, एफ जी ई एच। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा, एफ जी ई एच, ई एफ जी एच। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द 3 डायमेंशन फिगर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग नेट। इनके लिए ये फिगर क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, कोन बनेगी। ठीक है, कोन, ये दो, जिसमें दो हमको क्या चाहिए थे, सर्कुलर फॉर्म, और एक कर्व्ड सरफेस के लिए रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर। 3 है तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, रवि sketched a 3D figure which had 4 vertices, 4 faces and 6 edges. What figure did he sketch? तो ट्रायंगुलर पिरामिड निकालेगा। और प्रिया मेड अ मॉडल ऑफ अ रेगुलर स्पेस फिगर विथ 6 vertices, 5 faces and 9 edges. What figure did she make? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, 6th, ड्रॉ अ नेट फॉर द 3D फिगर शोन इन क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3A में जो दिया गया है, इसका नेट हमको निकालना है, इस वाले डायग्राम का नेट फिगर निकालना है। तो ये पेंटागोनल पिरामिड का नेट फिगर जो है वो कैसा बनेगा, एक स्टार का फॉर्म, स्टार के फॉर्म में बनेगा, तो स्टार बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स इन द नेट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का कैसा रहता है, गलत, ये गलत है ना। ठीक है, ये सर्कुलर के फॉर्म में होना चाहिए, नीचे के दोनों गलत। ये देखो, इसमें भी सर्कुलर के फॉर्म नहीं है, ये एक रेक्टेंगल की नीड और 2 सर्कुलर के लिए, तो ये ट्रू है। 8th वाला, विच ऑफ दीज नेट इन द नेट ऑफ क्यूब। क्यूब में देखो चाहिए रहती हैं 6 चाहिए रहती है, 1 2 3 4 5 6 7, गलत। ठीक है, ये कितनी है, 5 है हमको, मतलब ये रॉन्ग। यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। ठीक है, तो यही होगा ट्रू। ये तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का है, पिरामिड का, और ये भी गलत है ना, तो ये वाला 6 वाला सही है, तो इसमें टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन चैप्टर 13 जो है वो कंप्लीट होता है। इसे पूरा कॉपी में नोट डाउन करना, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूँगी। ओके, थैंक यू।